सीजीपीए वाली समस्या है, एनईपी लागू हुआ है या नहीं हुआ है? ये समस्या इसलिए आई कि एनईपी 2020 पूरे देश में लागू हो चुका है। 6 सेमेस्टर कर लेते हैं और उनको 7.5 सीजीपीए आता है, वही बच्चे ऊपर के सेमेस्टर में जाएंगे, यानी 7 सेमेस्टर में नामांकन लेंगे। छात्रों का पक्ष ये है कि वो कह रहे हैं कि ये तो हम लोगों को जानकारी ही नहीं थी, हमको क्या हमारे प्रोफेसर को जानकारी नहीं थी। अगर ऐसा था तो पहले ही बता देते हम लोगों को। बिहार सरकार का पेज नंबर 8 आप देख सकते हैं, पूरा वो पेज उसी पर है, उसमें पूरा दिया हुआ है। और इसीलिए मैं लड़कों के भ्रम को दूर करने के लिए कल मैंने एक यहाँ से प्रेस विज्ञप्ति भी एक दी है, जिसमें इसमें इन बातों को स्पष्ट किया है। लेकिन छात्र आपके ही हैं, भ्रम की स्थिति में हैं, समस्या में हैं और छोटे बच्चे हैं, तो क्या उनको काउंसलिंग की व्यवस्था आपके माध्यम से नहीं कर सकते हैं, जो छात्र भटक रहे हैं, जो परेशान हैं? हाँ, ये चूंकि विश्वविद्यालय के स्तर से ये सुधार नहीं हुआ है, इसलिए विश्वविद्यालय इसमें सक्षम नहीं है। हाँ, इनकी मांगों को आज भी मैंने राजभवन में रखा है। बच्चों में भ्रम फैल गया है, थोड़ा सा मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि बच्चों के बीच जो ये भ्रम है उसको दूर करवाने की कोशिश करें। तो जो उनका ये भी है कि प्राइवेट कॉलेज में होने की वजह से भी ये हुआ है क्या उनके साथ? क्योंकि ये पढ़ाई सब तरह के कॉलेजेस में हो रही है, क्योंकि रेगुलेशन सबके लिए है। कॉमर्स कॉलेज के बहुत सारे छात्रों का ये आरोप है कि कास्ट जो है वो बदल दिया गया है, उनका कैटेगरी बदल दिया गया है। और 8 और 9 तारीख को मैंने 2 दिन पोर्टल को ओपन किया था कि जिनसे भी ये गलतियां हुई हैं वे चाहें तो इसको सुधार कर सकते हैं। और गलती आप अभी छात्रों की ही मान रहे हैं? जी, क्योंकि विश्वविद्यालय का कोई अपना पोर्टल नहीं है, यह पोर्टल भारत सरकार का है, समर्थ पोर्टल, जिस पर ये हो रहा है। हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। आज भी बच्चे कुछ कह रहे हैं कि मेरा सुधार दीजिए, लेकिन हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हमारे पास उसका एक्सेस ही नहीं है। एक्सेस ही नहीं है सुधारने का। इसलिए हम लोग नहीं सुधार सकते हैं, लेकिन सरकार से मेरी वार्ता जारी है। नमस्ते, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज़ हाट देख रहे हैं। देखिए, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय कैंपस में इस वक्त हमारी मौजूदगी, और देखिए हमें एक सूचना मिली थी कि पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में छात्रों का खूब हंगामा हो रहा है, छात्र आक्रोशित भी हो रहे हैं। हमने छात्रों की रिपोर्ट भी दिखाई कि क्या कुछ समस्या था। पहले समस्या ही बता देते हैं आपको। 2 तरह की समस्याएं, हम जब यहाँ पर रिपोर्ट करने के लिए आए तो 2 तरह की समस्याएं हमें देखने को मिली। एक तो एनईपी जो लागू हुआ है उसको लेकर समस्या है कि जो स्टूडेंट्स हैं 3 साल का कोर्स वो पूरा कर चुके हैं, अब चौथे साल में जो 7th सेमेस्टर होता है उसमें जाने के लिए 7.5 सीजीपीए की बाध्यता जो है वो यूनिवर्सिटी ने लागू किया है। तो उसको लेकर छात्रों में यह है कि पहले ही क्यों नहीं बताया गया, अब क्यों ऐसा किया जा रहा है, तो इसको लेकर हम समझने का प्रयास करेंगे। और दूसरा, कास्ट कैटेगरी बदल दिया गया है, तो उसको लेकर भी छात्रों में काफ़ी ज़्यादा समस्या है। तो इस वक्त हमारे साथ पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के डीएसडब्ल्यू प्रोफेसर राजीव रंजन सर मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार। सर, न्यूज़ हाट के दर्शकों को सबसे पहले मेरा नमस्कार। सर, आप काफ़ी अनुभवी रहे हैं, लंबे समय से आप कार्य देख रहे हैं, स्टूडेंट के बीच में आपने काम किया है। अब जो पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के जो छात्र उग्र हो रहे हैं, जो समस्याएं हैं, कैसे इन समस्याओं को देखते हैं? बारी बारी अगर बात किया जाए तो जो सीजीपीए वाली समस्या है, एनईपी लागू हुआ है या नहीं हुआ है? निश्चित तौर पर ये समस्या जो है अभी थोड़ी सी गंभीर लग रही है, लेकिन थोड़ी सी पृष्ठभूमि में इसके जाएंगे। दरअसल ये समस्या इसलिए आई कि एनईपी 2020 पूरे देश में लागू हो चुका है। 18 राज्यों ने इसको पूरी तरह से अपना लिया है, उसमें बिहार भी एक है। 2023 में इसके अनुरूप बिहार में ग्रेजुएशन का सिलेबस बना था और उसको लागू किया गया था। उस ग्रेजुएशन का सिलेबस जो है उसका जो पहला वाला सेक्शन है उसमें पूरी तरह से स्पष्ट किया गया था कि कैसे एडमिशन होना है, फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में बच्चे कैसे जाएंगे, सेकेंड से थर्ड में कैसे जाएंगे, थर्ड से फोर्थ ईयर में कैसे जाएंगे, ये पूरा उसमें किया गया है। लेकिन संजोग से पहले लोगों ने ध्यान नहीं दिया, और अब जब बारी आई 7th सेमेस्टर में जाने की तो वहाँ एक प्रोविज़न था कि जो बच्चे 6 सेमेस्टर कर लेते हैं और उनको 7.5 सीजीपीए आता है, वही बच्चे ऊपर के सेमेस्टर में जाएंगे, यानी 7th सेमेस्टर में नामांकन लेंगे, और नीचे के जो बच्चे हैं उनको वहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है उनको डिग्री दिया जाएगा, वह डिग्री बीए ऑनर्स की डिग्री होगी। जैसे पहले 3 साल में बीए ऑनर्स की डिग्री मिल रही थी, अभी भी उनको बीए ऑनर्स की डिग्री मिलेगी। हाँ, यदि वे 4 साल का पूरा कर लेते तब वह बीए ऑनर्स एंड रिसर्च की डिग्री मिलती, जो उनको नहीं मिलकर सिर्फ बीए ऑनर्स की डिग्री मिलेगी। रही दूसरी बात, लड़कों को के मन में यह शंका है, जो मैं कल से परसों से लगातार बात कर रहा हूँ, लोगों को लगता है कि मेरा भविष्य क्या होगा। तो मैं उनको यह आश्वस्त करना चाहता हूँ, अगर आप इससे निकल जाते हैं, एग्जिट हो जाता आपका
कम सीजीपीए के कारण 7.5 के कारण, या आप ज़्यादा अंक रहने के बावजूद आप बाहर आ जाते हैं, तो आपके लिए द्वार अभी भी खुला है। एमए का नामांकन होने जा रहा है, उसमें एनईपी के जो बच्चे हैं जो इस सेमेस्टर में 6th पूरा किए हैं उनके लिए यह ओपन रहेगा। 7.5 सीजीपीए से कम वाले बच्चे या ज़्यादा वाले बच्चे सब उसमें अप्लाई कर पाएंगे। वो 2 साल का कोर्स होगा, तो पहले की तरह वह 3 साल का बीए और 2 साल का एमए करेंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक बात और मैं स्पष्ट कर दूं कि 3 साल जो ये कोर्स होगा वह पूरी तरह से मान्यता प्राप्त है, और वे बच्चे कहीं भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भाग ले सकते हैं, कहीं कोई रोक उस पर नहीं है। और जो बच्चे रिसर्च में जाना चाहते हैं फिर से 2 साल का एमए करें, अपने आप को डेवलप करें और उसके बाद रिसर्च में वो जा सकते हैं। छात्रों का पक्ष ये है कि वो कह रहे हैं कि ये तो हम लोगों को जानकारी ही नहीं थी, हमको क्या हमारे प्रोफेसर को जानकारी नहीं थी, अगर ऐसा था तो पहले ही बता देते हम लोगों को। असल में कई जानकारियां होती हैं जो सिलेबस में नहीं होती है। शिक्षक वही पढ़ाते हैं जो सिलेबस में रहता है, सिलेबस में पढ़ाना नहीं होता। लेकिन अगर शिक्षकों से कभी ये वाद विवाद करते, कभी प्रश्न पूछते, शायद वो इसका जवाब दे पाते। क्या ये तो एनईपी में ही ये गाइडलाइन है? हाँ, गाइडलाइन मेरे पास है, यहाँ पर उपलब्ध भी है, तो मैं उसको दिखा भी सकता हूँ कहाँ पर वो प्रोविज़न है। बिहार सरकार का पेज नंबर 8 आप देख सकते हैं, पूरा वो पेज उसी पर है, उसमें पूरा दिया हुआ है। और इसीलिए मैं लड़कों के भ्रम को दूर करने के लिए कल मैंने एक यहाँ से प्रेस विज्ञप्ति भी एक दी है, जिसमें इसमें इन बातों को स्पष्ट किया है, जिसमें उनको कोई दिक्कत नहीं। हो सकता है कुछ शिक्षक अवेयर नहीं होंगे, नहीं जानते होंगे, हो सकता है कुछ ऐसी बातें हों, लेकिन मैक्सिमम शिक्षक इसके बारे में जानते हैं, चूँकि वो शुरू से पढ़ा रहे हैं। बच्चे ने कभी पूछने की कोशिश नहीं की होगी, तो वो लोग बिना इसमें अब कुछ भी नहीं हो सकता आप कह रहे हैं? हाँ, ये चूँकि विश्वविद्यालय के स्तर से ये सुधार नहीं हुआ है, इसलिए विश्वविद्यालय इसमें सक्षम नहीं है। विश्वविद्यालय चाहकर भी, लड़कों से सहानुभूति रखकर भी इस दिशा में कुछ नहीं कर सकता है। हाँ, इनकी मांगों को आज भी मैंने राजभवन में रखा है। राजभवन भी मुझे लगता है कि पूरी तरह से वे कर पाएंगे या नहीं, वो तो उन पर है, या शायद वो ऊपर बात करें, चूँकि ये पूरे भारतवर्ष में लागू है, इसलिए थोड़ी सी मुश्किल तो है। तो देखिए ये नियमावली ही है, हालांकि अब जागरूकता न होने की वजह से छात्रों को जानकारी नहीं थी, और जानकारी लेने का प्रयास न उनके तरफ से किया गया और न देने का भी प्रयास किया गया। चलिए, अब इसमें गलती किसकी है ये तो एक बड़ा प्रश्न है, लेकिन रूल भी सर दिखा रहे हैं। हाँ, इसको दिखाइए थोड़ा सा। इसमें पूरा नियम है कि कैसे वो फर्स्ट ईयर के बाद छोड़ सकते हैं। फर्स्ट ईयर के बाद छोड़ेंगे तो उन्हें सर्टिफिकेट मिलेगा, सेकेंड ईयर के बाद छोड़ेंगे तो डिप्लोमा मिलेगा, थर्ड ईयर के बाद सीधे यहाँ लिखा है बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ साइंस मिल जाएगा ऑनर्स के साथ। और अगर वो उससे ऊपर जाते हैं तो बैचलर ऑफ साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स जो भी है, आर्ट्स उसमें ऑनर्स एंड रिसर्च मिलेगा, तो आप पहले की तरह वो निकल जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों में भ्रम फैल गया है, थोड़ा सा मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि बच्चों के बीच जो ये भ्रम है उसको दूर करवाने की कोशिश करें। ठीक बात है, हम लोग तो अपने एंड से प्रयास करेंगे ही, लेकिन छात्र आपके ही हैं, भ्रम की स्थिति में हैं, समस्या में हैं और छोटे बच्चे हैं, तो क्या उनको काउंसलिंग की व्यवस्था आपके माध्यम से नहीं कर सकते हैं? जो छात्र भटक रहे हैं, जो परेशान हैं, जो समझ नहीं पा रहे हैं, आवेशवश वो बहुत सारी बातें कह रहे हैं, अनर्गल भी आरोप कुछ लोग लगा रहे हैं, तो क्या उनकी काउंसलिंग आपके, जो जिन छात्रों को आप पढ़ाते हैं वही छात्र आज आपके खिलाफ है, तो जो रियल जो चीज़ आप हमको बताई है वो छात्रों को काउंसलिंग नहीं किया जा सकता? सागर जी, एक चीज़ तो मैं सुधार करूंगा, छात्र हमारे खिलाफ नहीं, इस कानून के खिलाफ है। और दूसरी बात यह मैं बताऊं कि लगातार कल भी और आज भी हम लोग लगातार टुकड़े टुकड़े में प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों को समझाने की कोशिश करें, और समझ भी रहे हैं, धीरे धीरे बच्चे आ रहे हैं, समझ रहे हैं। लेकिन कंफ्यूजन उनका ये भी है कि प्राइवेट कॉलेज में होने की वजह से भी ये हुआ है क्या उनके साथ? चूँकि ये पढ़ाई सब तरह के कॉलेजेज में हो रही है, चूँकि रेगुलेशन सबके लिए है, तो अफिलिएटेड कॉलेज, माइनॉरिटी कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज और हमारे होने से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब दूसरे वाले सेक्शन को हम लोग समझ लेते हैं। कॉमर्स कॉलेज के बहुत सारे छात्रों का ये आरोप है कि कास्ट जो है वो बदल दिया गया है, उनका कैटेगरी बदल दिया गया है। मैं इसमें भी थोड़ा सा स्पष्ट करूँगा कि ये जो गलतियाँ जो कुछ बच्चे आ रहे हैं मेरे पास, तो मैं देख रहा हूँ कि उनका कहना है कि मैंने कास्ट का कैटेगरी जो था उसमें BC1 भरा था, BC2 हो गया, BC2 भरा था, BC1 हो गया। कुछ बच्चे कहते हैं कि उसका ऑप्शन ही नहीं था। 3 तरह के बच्चे आ रहे हैं, तो ऑप्शन नहीं था। उन बच्चों को मैं यहाँ रिकॉर्ड दिखा रहा हूँ कि हमारे यहाँ BC1 में 40,000, BC2 में 40,000 से ऊपर बच्चे ने हमारे यहाँ आवेदन किया है, और BC1 में 19,500 बच्चे ने आवेदन किया, यानी वो कैटेगरी
का जो ऑप्शन था वह खुला हुआ था सारे बच्चे के लिए। गलतियां हो सकती है, साइबर कैफ़े वाले ने भरा, उनके पास प्रेशर ज़्यादा रहता है, गलती कर सकते हैं, लेकिन वो उसका प्रिंट उन्होंने दिया होगा बच्चों को, बच्चों को देखना चाहिए कि उसमें गलती हो गई, मेरे पास आ सकते थे उस समय। दूसरी बात, जब मुझे यह मालूम हुआ कि ऐसी गलतियां हो चुकी है, तो मैंने एक प्रेस में रिलीज भी दिया था विश्वविद्यालय की तरफ से, और 8 और 9 तारीख को मैंने 2 दिन पोर्टल को ओपन किया था कि जिनसे भी ये गलतियां हुई हैं वे चाहें तो इसको सुधार कर सकते हैं। कुछ बच्चे ने सुधार किया, मेरे रिकॉर्ड में है, कुछ बच्चे ने सुधार किया, लेकिन बहुत सारे बच्चे ने नहीं सुधार किया। आश्चर्य की बात यह है कि उन बच्चों को ये पता भी नहीं था, जब वो कॉलेज में गए हैं एडमिशन लेने, तब उनको मालूम हुआ कि मेरा कैटेगरी चेंज हुआ। तो इस संबंध में अब हम इसके बाद क्या हो सकता है, इस पर हम विचार कर रहे हैं। मतलब और गलती आप अभी छात्रों की ही मान रहे हैं? जी जी, चूँकि विश्वविद्यालय का कोई अपना पोर्टल नहीं है, यह पोर्टल भारत सरकार का है, समर्थ पोर्टल, जिस पर ये हो रहा है। अगर गलती है तो भारत सरकार की गलती है, अगर गलती है उसको मॉनिटर कर रहा है बिहार सरकार, इसको मॉनिटर कर रहा है राजभवन, तो गलतियां वहाँ की है। हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। आज भी बच्चे कुछ कह रहे हैं कि मेरा सुधार दीजिए, लेकिन हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हमारे पास उसका एक्सेस ही नहीं है, एक्सेस ही नहीं है सुधारने का। इसलिए हम लोग नहीं सुधार सकते हैं। लेकिन सरकार से मेरी वार्ता जारी है, मैं लगातार समर्थ टीम जो दिल्ली से है उससे बात कर रहा हूं कि इसका क्या सॉल्यूशन होता है। जो अभी जो प्राइमरी उन्होंने सॉल्यूशन दिया है, मैं उसको भी आपको बता दूं कि उन्होंने सॉल्यूशन दिया है कि 3 लिस्ट आप निकालें, 3 लिस्ट इसी से निकालें। एडमिशन वाला जो सही बच्चे हैं, जिन्होंने सही भरा है, उनके लिए आप करें, और जो गलत भरे हैं उनको 3 के बाद मौका दें, या तो हम कैटेगरी सुधरवा देंगे, और नहीं तो दूसरा होता है कि डी रिजर्व उस सीट को कर दें, तो सारे बच्चे बिना कैटेगरी के मेरिट से एडमिशन ले सकेंगे। ये 2 उपाय है। अभी उस पर हम जो संख्या हमारे पास बचेगी रिक्ति, उसके आधार पर हम लोग सोचेंगे कि क्या करना है। मतलब 3 लिस्ट के बाद जो सीटें बचेंगी उनमें से उन बच्चों का एडमिशन हाँ, एक और बेसिस पे करेंगे। एक और सवाल आप भी पूछ सकते थे हमारे साथ कि ये जो 3 के बाद है वो पहले के बाद क्यों नहीं। हाँ, तो मैं इसमें स्पष्ट कर दूं कि पिछली बार यहीं से एडमिशन हो रहा था पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से। उस पोर्टल को मैंने एक के बाद मुझे लगा कुछ बच्चे की इस ढंग की गड़बड़ियां हो गई हैं, तो मैंने पोर्टल को ओपन कर दिया था कि जिनको जो सुधार करना है कर दें। तो कई तरह के बच्चे सुधार कर दिए, उसमें कई जगह उन्होंने अंक में भी छेड़छाड़ कर दिया, और कई बच्चे ने गलत कैटेगरी फिर से भर दिया ताकि मेरा सिलेक्शन हो जाए। बहुत तरह की बातें उन्होंने की, और उसमें एक जो सबसे बड़ी बात जो हुई कि जैसे फर्स्ट मेरिट लिस्ट में मैंने किसी कैटेगरी का अगर नामांकन किसी खास नंबर पर 65, 70 किसी पर लिया है, तो उसमें वो बच्चे हैं जो अभी आए हैं। अब नए बच्चों को अगर हम उसमें शामिल करते हैं, तो ऐसी स्थिति आ सकती है कि अगला जो मेरिट लिस्ट निकले वह पहले मेरिट लिस्ट से हो सकता है ज़्यादा ऊपर के बच्चे आ जाएं, फिर एक बड़ा सा कॉम्प्लिकेशन, कंफ्यूजन और बच्चों के बीच असंतोष, जो शायद आप आज 25-30 बच्चे की समस्या देख रहे हैं हमारे यूनिवर्सिटी के सामने, वो शायद सैकड़ों की संख्या हो जाएगी। इसलिए थोड़ा सा दिल तो कड़ा करना होगा, और जो अच्छे बच्चे हैं जिन्होंने सही से फॉर्म को फिलअप किया है, हमें उसके साथ थोड़ा डटकर खड़ा रहना होगा, ताकि जो गलती की है उनको भी हम मौका देने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक समय सीमा के आइडेंटिफाइड करने का कोई उपाय नहीं है कि किसकी गलती है ये पता चल सके। नहीं, किसकी गलती क्या, ये जो अभी भी सिस्टम जो है, कहीं भी प्रशासन चाहे समर्थ हो चाहे हम लोग, कहीं भी कोई छूता नहीं है इसको। जो बच्चे ने भरा वो आ जाता है कहीं भी। अगर आप एक ट्राई कर सकते हैं, राम कुमार आपका नाम है, मोहन लिख कर देखिए, आपका मोहन ही आएगा। कोई सर्टिफिकेट उसमें डाल दीजिए अपने नाम का, लेकिन वो चेंज नहीं होगा, आप ही का नाम का आएगा। आप BC1 अगर डाले हैं, BC2 का डालिए, चाहे SC का सर्टिफिकेट, BC1 ही लिखा हुआ रहेगा। बच्चे 2 दिन आपने ऑप्शन दिया था? 2 दिन ऑप्शन दिया था, 8 और 9 जून का ये ऑप्शन था, 2 दिन का। चलिए, तो पूरे डिटेल में राजीव रंजन सर ने बातें बताई, और बिल्कुल राजीव रंजन सर छात्रों से जुड़े हुए, लगातार कॉमर्स कॉलेज में भी हम लोगों ने इनको देखा है, बहुत हाँ सुधार का भी इन्होंने दिखाया। थोड़ा सा सुधार वाला जो भाई है, 6 तारीख को, 6 को दिए थे, 6/6/2026 2 दिन 8-9 का ये पहले इसलिए निकाल दिए थे कि 9 और 10 2 दिन दिए थे। चलिए, तो अब देखिए, जो समस्याएं हैं बिल्कुल वो जेन्युइन समस्याएं हैं, लेकिन उसका उपाय क्या है वो भी जेन्युइन तरीके से सर ने बताया है कि हाथ बंधे हुए हैं, उसमें कोई कुछ कर नहीं सकता है। लेकिन हाँ, जिन छात्रों के साथ त्रुटि हो गई है, या छात्रों के गलती की वजह से या किसी मिस्टेक की वजह से, उनके लिए जब तीनों लिस्ट निकल जाएगा फाइनली, उसके बाद जो सीटें बचेंगी उसमें से उनको मैनेज किया जाएगा। तो चलिए, अब तब तक जैसा मैनेज शब्द नहीं, उनको मौका दिया जाएगा। हाँ, उनको मौका दिया जाएगा। अब कहा जा रहा है कि भाई छात्रों की ही गलती है, क्योंकि समर्थ पोर्टल पर आप जो भरेंगे वही अब
लोग साइबर कैफे से भरवाते हैं तो उसमें भी थोड़ा त्रुटि होता है। तो ये भी एक टेक्निकल प्रॉब्लम है और समर्थ पोर्टल का एक्सेस विश्वविद्यालय के पास नहीं होता है। चलिए अब इसमें आगे जो अपडेट निकल कर आएगा छात्रों तक भी हम ये चीज़ें बताएंगे और छात्रों की तरफ से और क्या क्वेरी होती है वह भी लेकर सर हम आपसे लगातार मिलते रहेंगे। बहुत धन्यवाद सर। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।